नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने जाना कि सिंहासन बत्तीसी कहाँ से आया और कैसे आया, उनकी 32 पुतलियाँ कहाँ से आईं और उनके क्या क्या नाम थे। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं पहली पुतली रतन मंजरी की कहानी की तरफ। जानते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और राजा राज करता था। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मणित रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भृतहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से दंतहरि हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर नगरी आया। वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक कराओ। विक्रमादित्य ने कहा अच्छा, और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवरण को लेकर साथ वहां गए। बाहुबल ने अपने बड़े आदर से उसका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन पर में यह गुण है कि जो उस पर बैठता है वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियाँ लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताएं कि क्या मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं है। जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाए। 1.25 लाख कन्या दान और 1.25 लाख गायें दान की। ब्राह्मणों को धन दिए। जमींदार को 1 साल का लगान माफ़ कर दिया। इतना कहकर पहली पुतली रतन मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज तक का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने राजा को राजा विक्रमादित्य की एक नई कहानी सुनाई। तो दोस्तों,
सिंहासन बत्तीसी की दूसरी कहानी जो कि चित्रलेखा सुना रही है वो आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सुनते रहिए। आपको ऐसी नई नई कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे राधे।